सरकार प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप प्रदान कर रही है। साथ ही राम नगरी अयोध्या के बाद अब भगवान श्री राम से जुड़ी एक और नगरी को भी भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है। त्रेता युग से ताल्लुक रखने वाले इस पवित्र नगरी का नाम श्रृंगबेर धाम है, जहां वनवास जाने के दौरान भगवान राम एक रात के विश्राम के लिए रुके थे। प्रभु राम के चरण स्पर्श के कारण त्रेता युग से ही इस धरती को पवित्र माना जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज गंगा के किनारे स्थित निषाद राज ग्रह की राजधानी रही श्रृंगबेरपुर धाम का, जिसका योगी सरकार द्वारा कायाकल्प किया जा रहा है। महाकुंभ के मद्देनजर प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त निषाद राज की राजधानी श्रृंगबेरपुर को भी भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। भव्यता ऐसी होगी कि जिसे देखकर आप त्रेता युग के निषाद राज के गांव में प्रभु राम के उस रात को विश्राम को अपनी आंखों से देख सकेंगे। ये त्रेता युग के निषाद राज में भगवान श्री राम के मिलने से संबंधित वो सारे दृश्य, चित्र और मूर्ति के माध्यम से आपको नजर आएंगे, जिन्हें देखकर आप उस पवित्र और भक्तिमय पल को जरूर महसूस करेंगे। सामाजिक समरसता के प्रतीक इस स्थान को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के साथ अब रूरल टूरिज्म के साथ भी जोड़कर विकसित किया जा रहा है। प्रयागराज के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह द्वारा मिली जानकारी के अनुसार श्रृंगबेरपुर धाम का कायाकल्प का कार्य समापन के चरण में है। प्रभु श्री राम और अनन्य भक्त निषाद राज के मिलन को जीवंत रूप देता 6 हेक्टेयर में बने इस भव्य पार्क का पीएम मोदी द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। ये श्रृंगबेरपुर धाम में निषाद राज उद्यान के नाम से ये पार्क बनाया जा रहा है, जहाँ पे श्रृंगबेरपुर की सारी जो हम लोग रामायण में भगवान रामचरितमानस में पढ़े हैं, सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाइए। भगवान श्री रामचंद्र जी आए श्रृंगबेरपुर में, कहाँ कैसे निवास किए, क्या क्या है, और निषाद राज को उन्होंने गले लगाते हुए राष्ट्रीय एकता अखंडता का परिचय दिया था। आप देख सकते हैं आपके पीछे 51 फीट की भगवान राम और निषाद राज की गले लगते हुए मूर्ति का अनावरण होना है। माननीय 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का श्रृंगबेरपुर धाम में आगमन होगा, जिसके स्वागत के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। और इस उद्यान के साथ पार्क में भगवान से जुड़ी हर तत्व, श्रृंगबेरपुर से जुड़ी जो भगवान आए, ऋषिवर सिंगी ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ इसी श्रृंगबेरपुर में यज्ञ और तप किया करते थे। एक ऋषि के माध्यम से उन्होंने एक कुटिया बनाई है। यहाँ पे देखने को मतलब पूरी पौराणिकता इस पार्क में दिखाया गया है। लोग घूमने आए, लोग पार्क तो घूमने जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको कुछ सीखने का प्राप्त होगा कि भगवान आए श्रृंगबेरपुर में, क्या क्या किए, कैसे हुआ। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं पीछे मूर्तियां बनाई गई हैं कि भगवान वन के लिए जा रहे हैं, लेकिन पूरी अयोध्या वासी उनके पीछे पीछे चल रही हैं कि प्रभु जहां आप वहां हम रहेंगे। तो इस प्रकार से कुछ सीखने और समझने का ये पार्क हम सब लोग स्वागत के लिए तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कि 13 तारीख को श्रृंगबेरपुर धाम में उनका आगमन होगा, और राष्ट्रीय रामायण मेला आयोजन समिति के समिति द्वारा यहाँ पे श्रृंगबेरपुर धाम में बहुत ही अच्छे अनोखे कार्य किए जाते हैं। हर राम कथा क्षेत्र के लिए निषाद राज उद्यान एक अच्छा चीज है, समाज के लिए अच्छा है कि हम सब लोग आने वाले सभी लोग यहाँ से कुछ सीखेंगे। भगवान की प्राचीनता पौराणिकता स्थल श्रृंगबेरपुर में, यहाँ से हम लोगों को सीखने का अवसर प्रदान होगा। श्रृंगबेरपुर धाम, जिसको रामायण सर्किट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ऐसा कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में अंकित है कि भगवान श्री राम वन गमन के समय यहाँ पे एक रात विश्राम किया था। इसी को देखते हुए और क्योंकि उत्तर प्रदेश पर्यटन जो है एक धार्मिक पर्यटन के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक निषाद राज पार्क का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एक 52 फीट की प्रतिमा, जिसमें राजा निषाद राज भगवान श्री राम गले मिलते हुई मूर्ति है, और एक भव्य मूर्ति है जिससे एकता का संदेश आता है लोगों में। और इसके साथ ही वहां पे लैंडस्केपिंग वर्क फेज 1 और फेज
2 दो पार्ट में इसका कार्य कराया गया है। कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल है। फेज 1 के अंतर्गत हम लोगों ने इसके पेडेस्टल का निर्माण कार्य कराया है। पीछे की ओर एक गैलरी है जिसमें आने वाले समय में हम लोग स्कल्पचर्स और म्यूरल्स के थ्रू ये बताएंगे कि यहाँ की क्या पौराणिक कथाएं हैं। इसके साथ ही फाउंटेन वर्क हो गया, लैंडस्केपिंग हो गई, भव्य प्रवेश द्वार, पार्किंग, ओएसटी, ये सारे कार्य फेज 1 के अंतर्गत कराए गए हैं। इसके साथ ही फेज 2 का जो कार्य है उसमें जो है 18 करोड़ की लागत सम्मिलित है। फेज 1 का कार्य 19 करोड़ की लागत से सम्मिलित है। फेज 2 में मेडिटेशन सेंटर हम लोगों ने बनवाया जिसमें आने वाले पर्यटक यहाँ पे कुछ समय के लिए मेडिटेशन कर सकें, रुक सकें। कैफेटेरिया का निर्माण कराया गया है। कैफेटेरिया में लोग यहाँ पे अगर कोई अपनी एक दिन की आइटनरी बना के आता है तो उसको खान पान की सुविधा उपलब्ध हो सके। चिल्ड्रन प्ले एरिया भी और ओपन एयर थिएटर भी इसमें सम्मिलित किया गया है जिससे आने वाले समय में अगर रामायण से रिलेटेड हम लोग कोई कथा कराएं या फिर कथा मंचन हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उसका भी अवलोकन वहां पे जाने वाले पर्यटकों को मिल सके और वो एक सुखद अनुभूति प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से अभी ये कार्य योजना लगभग 90% तक पूर्ण कर ली गई है और जल्द ही इसका कार्य जो है पूरा करा लिया जाएगा। इसमें एक विशेष है कि हम लोगों ने जो इसमें लैंडस्केपिंग का कार्य कराया गया है, ये जो है रामायण कालीन जो पौधे हैं इनको भी सम्मिलित किया गया है। पुराने हमारे अशोक के, पीपल के सारे वृक्ष उसमें लगवाए हैं हम लोगों ने, जिससे आने वाले पर्यटकों को एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके। महाकुंभ में वहां जाने के लिए पर्यटकों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं हैं महाकुंभ के लिए? महाकुंभ के लिए जो है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा एक पैकेज टूर का भी संचालन किया जा रहा है जिसमें रोड मार्ग के द्वारा जो हमारे पैकेजेस हैं उसमें श्रृंगवेरपुर धाम को सम्मिलित किया गया है और आने वाले पर्यटक इसकी बुकिंग करा के वहां पे जा सकते हैं और वहां का एक टूर अपना सम्मिलित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के आने की और इसके उद्घाटन की जानकारी मिल रही है? हाँ, अभी ऐसा कार्यक्रम प्रस्तावित है तो इसके दृष्टिगत हम लोगों ने कार्यों को और तेजी से, फिनिशिंग का कार्य जो है हमारा बहुत तेजी से प्रारंभ हो गया है और लगभग 1 सप्ताह के भीतर ही हम लोग इसको खत्म कर लेंगे।